अगर आपके शरीर में रात को काफी ज्यादा खारिश होती है, स्पेशली पेशाब के रास्ते पे, जांघ के पास या छाती के ऊपर, तो सावधान, ये बीमारी हो सकती है स्केबीज, जो हाईली कंटेजियस यानी कि फैलने वाली बीमारी होती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज मेरा विषय है स्केबीज नामक स्किन डिजीज। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम त्वचा से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड और नाखून से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज हमारा विषय है जो कि स्केबीज है। ये जितने भी छोटे बच्चे हैं जो पीजीज में रह रहे हैं, जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जो रूम शेयर करके रहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एडल्ट हैं चाहे वो बच्चे हैं, क्योंकि ये बीमारी सबसे कॉमनली फैलती है एक से दूसरे बच्चे में, दूसरे से तीसरे इंसान में। तो इस बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। स्केबीज क्या होता है और ये कैसे फैलता है या इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो जो स्केबीज नामक बीमारी है ये एक माइट की वजह से क्रिएट होती है, कीड़े की वजह से क्रिएट होती है, जो कि 8 लेगेड, जो कि हम बोलते हैं 8 पांव वाला कीड़ा होता है, जो रात में निकलना ज्यादा पसंद करता है। ये एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट वो चीज होती है जो आपके त्वचा पे रहता है, जो आपके त्वचा से ही खाना लेता है, और अगर वो त्वचा से बाहर रहे 5-7 दिन तो वो मर जाता है। इसलिए वो आपके शरीर में रहना बहुत पसंद करता है, क्योंकि उसे कंटिन्यूअस फूड सप्लाई मिलती रहती है। लेकिन जब ये आपके त्वचा के ऊपर आएगा तो ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे कि एक्सेसिव खुजली, जैसे कि स्किन के ऊपर रैशेस, लाल रंग के बारीक बारीक दाने निकल आते हैं, बिकॉज ये आपके स्किन में बरो करता है, यानी गड्ढे से बनाता है, जहां पर वो जाके अपने एग को ले कर देता है। बाद में जब ये एग में से लार्वाज निकलते हैं, जैसे निट्स निकलते हैं, तो वो बाहर त्वचा पे आते हैं और काफी ज्यादा इचिंग क्रिएट करते हैं। ये सार्कोप्टेस स्केबी नामक बीमारी क्रिएट करती है, यानी कि इसका जो नाम है, टेक्निकल नाम, वो ये है। तो हम इसको जनरल भाषा में स्केबीज वर्ड यूज करते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स क्या होंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको स्केबीज हो गया या हो रहा है। पहले कुछ दिनों तक तो आपको कोरी खुजली होगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। हरदम याद रखना, अगर आप एडल्ट हैं, 12 साल से ऊपर बच्चे हैं, तो आपके चेहरे के ऊपर बालों पे बीमारी नहीं आती, जनरली आपको गर्दन से नीचे देखने के लिए मिलती है। अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिंग के ऊपर, स्क्रोटम, पेनिस के ऊपर बीमारी देखने के लिए मिलती है, और अगर आप महिला हैं तो आपको जांघ के पास या ब्रेस्ट के ऊपर ये बीमारी देखने के लिए मिलती है। अगर आप छोटे बच्चे हैं, नियोनेट्स हैं, 1 महीने के बच्चे हैं, 2-3 साल तक के बच्चे हैं, तो आपको हाथों के तलवे पे, पाँव के तलवे पे, इवन चेहरे पे भी दाने आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, जैसे मिडनाइट आती है, जैसे शाम शुरू होती है, तो वो कीड़े नॉक्टर्नल होते हैं, यानी अंधेरे में निकलना बड़ा पसंद करते हैं। तो वो रात में आपकी स्किन को डिग करते हैं, क्रॉल करते हैं, तो आपको काफी इचिंग, इरिटेशन सी महसूस होगी। और जब वो एग को ले कर देंगे या बरो करेंगे तो इंटेंस इचिंग होती है, जो स्पेशली रात के टाइम महसूस होती है। तो उसमें पानी के छोटे से बुलबुले से निकल आते हैं। आप खुजली करेंगे तो रैश का रूप ले लेता है, घाव का रूप ले लेता है। तो ये इसके पूरे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। अगर आपने वक्त रहते ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो पेशेंट ने तो इतना स्किन को खुरच दिया है, एक्सकोरिएशन मार्क्स आ गए हैं, घाव बन जाते हैं, तो उसमें एक इम्पैटिगो नामक बीमारी होने के चांसेस होते हैं, जिसमें कि मवाद बन जाता है स्किन के ऊपर। फिर हमें एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन, पेन किलर्स, ऐसी टॉपिकल ऑइंटमेंट्स आपको प्रिस्क्राइब करने पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी हो तो इनिशियल स्टेज में इसका ट्रीटमेंट करो। 90% चांस है कि 1 हफ्ते के ट्रीटमेंट से स्केबीज खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी अगर बीमारी बढ़ गई है तो आपको 3 हफ्ते तक भी ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। क्या प्रिकॉशन लें, कैसे इसको प्रिवेंट करें। एक तो साफ सुथरे रहिए, हाइजीन मेंटेन करके रखिए, रोज नहाइए, अपना टाल, अपना सोप सेपरेट रखिए। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में ऐसे कुछ कण आए हैं बीमारी के, तो आपके जो बेडशीट वगैरह है, तकिए कवर है, उसको गर्म पानी से वॉश कर लीजिए। गद्दों को धूप दिखा लीजिए। जो भी कपड़े आपने पिछले 1 हफ्ते से पहने हैं उनको गर्म पानी से वॉश कर लीजिए। ये बीमारी अगर आपके शरीर से थोड़ा दूर हो जाती है तो ये खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर आपके परिवार में और लोगों को बीमारी के सिम्टम्स हैं तो सबको दवाई करना बहुत आवश्यक होता है। क्या दवाई करी जाती है? पहला इसमें हम बोलते हैं कि एक परमेथ्रिन नामक या इवरमेक्टिन नामक एक क्रीम या लोशन आता है। इसको हम बोलते हैं गर्दन से नीचे पूरे शरीर पे आप रात को लगाएंगे, फिर सुबह उठ के आप नहा लेते हैं, और इसी दवाई को 1 हफ्ते के बाद हम दोबारा लगाते हैं। अगर आप 6 साल से ऊपर हैं तो हम इसमें इवरमेक्टिन की गोली डालते हैं, जो कि एक एंटी पैरासाइट होती है। तो ये गोली भी हम उसमें प्रिस्क्राइब कर देते हैं।
खुजली बहुत ज़्यादा है तो एंटाहिस्टामिन जैसे खुजली की गोली एट्रेक्स आती है, लिवोसिट्रिजिन आती है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। बीमारी बहुत हाथ से निकल गई है, पूरे शरीर में एक्सकोरिएशन मार्क्स हो गए हैं, तो उसमें ओरल स्टीरॉइड भी डालना पड़ता है, टॉपिकल स्टीरॉइड भी डालना पड़ता है। साथ में कुछ साबुन भी हम दे देते हैं जो सबके लिए सेपरेट होते हैं। अगर बीमारी में रूप चेंज होके ये इन्फेक्शन का रूप ले लिया है तो उसमें फिर हम एंटीबायोटिक्स डालते हैं। 90% चांस है कि 1 हफ्ते में आप ठीक हो जाएंगे। परिवार के और लोगों को बीमारी है तो आपको और लोगों को भी ट्रीटमेंट कराना कंपलसरी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में पेट्स हैं, अगर आपके पास डॉग हैं, कैट हैं, तो चांसेस हैं कि स्केबीज अगर उनको है तो उनसे भी आपको आ सकता है, तो आपको उनका ट्रीटमेंट भी करना आवश्यक है अगर आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्केबीज के बारे में, क्योंकि ये छोटे बच्चों में बड़ा कॉमन होता है। हम देखते हैं क्लिनिक में जब पेशेंट आ रहा है तो उनका कंडीशन बहुत वर्स्ट होती है। इसलिए अगर ऐसे ही वीडियोस आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।